आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म AV97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अगेन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके क्या कार्य थी, उनकी प्रणाली क्या थी, महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए वो हम अध्ययन करेंगे। जो हमारे UGC नेट जून दिसंबर 2024 है उसके लिए एक क्लास हमारी है। जून का तो हमारा एग्ज़ाम हो गया है, अभी 29 अगस्त को ये एग्ज़ाम था। अभी जो हमारा टारगेट है दिसंबर 2024, इसके साथ TGT है और जो एस्टेट है PGT जो वैकेंसी है उनके लिए भी हमारी क्लास ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज सेशन को हम शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जो फंक्शन हुए हैं और ये हम अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, क्योंकि तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है और WC बनर्जी और एनी बेसेंट है, ये भी नहीं है। क्योंकि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें WC बनर्जी और A ह्यूम बचते हैं। 50 का हमारा एलिमिनेट से हो गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि WC जो बनर्जी है, योमेश चंद्र बनर्जी है, इसके अध्यक्ष बने थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। जो इसके अध्यक्ष बनते हैं वो है बनर्जी और इसके स्थापित है, जब स्थापना हुई थी तब कौन थे, ये A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। कंफ्यूजन पॉइंट है दोनों ऑप्शन में, तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है, इसके संस्थापक तो A.O. ह्यूम है और कौन है? डफरिन। कौन है? डफरिन जो है के टाइम और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे समय। और बनर्जी कौन है? इसके अध्यक्ष बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन है? ये हम जो क्रांतिकारी थे। और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कब की थी अध्यक्षता? तो ये 1917 के 1917 में ये पहली महिला अध्यक्ष बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ब्रिटिश असैनिक सेवक एलन ऑक्टेवियन, तो A.O. ह्यूम है, इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना है, ये बता रहे हैं 1884 में। जिसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1884 में होती है। किसके टाइम? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक के समय थे और डफरिन एक वायसराय इसमें थे। जिसका प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1884 में होती है। और इसका पहला जो अधिवेशन होता है वो कब होता है? 28 दिसंबर 1885 बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है। तो देखो साथियों, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, जो A.O. ह्यूम है इसका पूरा नाम क्या है? तो एलन ऑक्टेवियन इनका पूरा नाम, जो ह्यूम है ये इनका पूरा नाम है। 1848 में भारतीय राष्ट्रीय संघ 84 है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। पहला जो अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय कहाँ है? ये हमारा विद्यालय है बम्बई में। पहला जो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कब स्थापना होती है? 1884 में। अधिवेशन कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। किस जगह होता है? नंबर 4 गोकुलदास में होता है। नंबर 5 है इसके सुझाव, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। इम्पोर्टेंट नंबर 6 पॉइंट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। अगर भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना पूछे तो 1884 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वो इसका नाम कब किया? 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो 84 में, और इसका नाम चेंज किया गया है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे जो इसका 1885 में 28 दिसंबर 1885 को ही इसका पहला अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महासचिव है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया था। महासचिव किसको बनाया? A.O. ह्यूम को बनाया गया था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बात करें योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो 8 पॉइंट इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से हमने करने की जो है कोशिश की है, और एक क्वेश्चन से हमारे 8 क्वेश्चन है इसी स्लाइड से बने हैं। पहला जो क्वेश्चन A.O. ह्यूम का नाम एलन ऑक्टेवियन, दूसरा संघ की स्थापना राष्ट्रीय 1884, नाम चेंज 1885 में हुआ, किसके सुझाव में? दादा भाई नौरोजी। 4 क्वेश्चन, पहला अधिवेशन कब होता है? 28 दिसंबर 85 में, किस कहाँ? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में, और किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था, और पहले अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी, महासचिव एलन ऑक्टेवियन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन थे? तो संघ की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 84, कांग्रेस इसका नाम रखा जाता है 1885 में। महासचिव की बात करें तो इसमें महासचिव कौन है? इसमें महासचिव है A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. महासचिव इसके कौन थे? तो इस कांग्रेस के महासचिव तो एलन ऑक्टेवियन को बनाया गया था, पर इसमें क्या है, जो इसके सचिव थे, ये महासचिव कौन है? A.O. ह्यूम थे। दादा भाई नौरोजी क्या थे? दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बात पूछा जाए अध्यक्ष, अगर पूछा जाता संस्थापक के समय वो A.O. ह्यूम, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह जो है संघ, तो क्या आ जाएगा? 1884 दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। इससे पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम से जाना जाता था। 85 में इसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयबजी कौन है? पहले मुस्लिम हैं जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। बनर्जी है इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में होता। कहाँ होता है? बम्बई। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता। सेकंड कहाँ होता है? कलकत्ता में। पहला कहाँ होता है? बम्बई। बम्बई में होता है, कौन अध्यक्ष करते हैं? बनर्जी करते हैं। दूसरा अधिवेशन होता है, कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 85 में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में होता है। किस जगह होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत में होता है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय संघ। क्या था? राष्ट्रीय संघ। और कब? 84 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। दोस्तों इसमें 72 है, और जो दांडी मार्च है उसमें कितने? 78 व्यक्ति। कितने? 78। यहाँ कितने? 72 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कांग्रेस की जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय संघ का, इसमें 1884 में इसका नाम था, और इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बम्बई में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था।
पहला अधिवेशन इसका 28 दिसंबर 1885 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? गवर्नर जो जनरल है वो है लॉर्ड डफरिन। कौन है? डफरिन। बात करते हैं 1885 में। कब है? 1885 में। कौन है? डफरिन। टिप्पण कब है? 1882 में। कौन है? 82 में। लॉर्ड कर्जन कब है? 1905 में। कहाँ है? 1905 में। लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग है वो कब है? 1828 में। कब है? 1828 में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? किसने उड़ाया? डफरिन ने। किसने उड़ाया? डफरिन। वेल्जली कब है? 1798। कब है? 1798। डफरिन कब है? 1885 में। कब है? 85 में। रिपन कब है? 1882 में। कब है? 82 में। और जो कर्जन है वो 1905 में। कहाँ है? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो सकता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर 8 बदरुद्दीन तैयबजी। तीसरा अधिवेशन होता है, इसमें कौन बनते? बदरुद्दीन तैयबजी। पहला अधिवेशन कौन है? 1885 में। कौन है? 85 में। 85 में तो कौन है? दादा भाई नौरोजी, सॉरी योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? योमेश चंद्र बनर्जी। और 86 में होता है, उसमें कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। पहला कहाँ होता है? बम्बई में। बम्बई में कौन है? योमेश चंद्र बनर्जी। और 1886 में होता है, इसमें दादा भाई नौरोजी। 1887 में होता है, इसमें कौन है अध्यक्ष? हम बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे विस्तार से करते हैं। 1887 में होता है, मद्रास चेन्नई में होता है, तीसरा अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। पॉइंट हमारे, इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 607 में। पहला क्वेश्चन 87 में कौन सी जगह? मद्रास में। तीसरा पॉइंट है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 607 ने लिया था। ये पहला सम्मेलन था जिसके कार्य संचालन का बाहर कमेटी के एक हाथों में सौंपा गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है नंबर 5। आगे चलकर ये निर्धारणी समिति कहलाई थी। कांग्रेस का पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस शामिल होने की अपील की गई थी। सरकारी अधिकारियों की आलोचना भी की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट नहीं। एनी बेसेंट का वह 1917 में पहली महिला अध्यक्ष थी। एओ अयूम कौन थे? इसके संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे। और जॉर्ज यूल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। कौन? बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया जाता है। सूरत में होता है 87 में। सूरत में 1887 में होता है। इसमें कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। 1886 में होते हैं तो वो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। 1885 में होता है तो वो कौन है? 85 में होता है, बम्बई में होता है। कौन है? योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष है। और 1884 में इस संघ की स्थापना की थी, राष्ट्रीय संघ की स्थापना। इसका नाम जो चेंज किया गया 1885 में, किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? किस अधिवेशन से? 1888 इलाहाबाद अधिवेशन से। इलाहाबाद अधिवेशन, ये इलाहाबाद अधिवेशन कौन है? ब्रिटिश यूरोपीय थे, जॉर्ज यूल। और बनारस अधिवेशन 1905 में होता है। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर क्या है? रास बिहारी बोस है, इसके अध्यक्ष अधिवेशन होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में होता है और ये बनारस में होता है। बनारस में होता है। यहाँ से क्या है? कांग्रेस है विभाजन की ओर जा रही है। ये चरमपंथी और नरमपंथी यहाँ से इसकी स्थापना होती है धीरे धीरे। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है।
चरमपति और नरमपति दो दल आते हैं। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। क्या आता है, बंगाल विभाजन होता है 1905 में। इस बंगाल विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। इससे पहले इसकी घोषणा होती है 1930 में। 1903 के बाद इसकी 1905 में इसकी फिर 19 जुलाई को इसको औपचारिक किया जाता है और 1 सितंबर को बोला जाता है कि 16 अक्टूबर को हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम कर रहे हैं और 1905 में करते हैं बनारस अधिवेशन। इसमें 1 अगस्त आता है। क्या आता है, 1 अगस्त आता है। 1 अगस्त 1905 को स्वदेशी अपनाया गया था। स्वदेशी भाई स्वदेशी है, स्वराजवादियों के द्वारा अपनाया गया था 1905 में। और लाहौर है ये 1909 कुछ ऐसा नहीं, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की टाइम हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अधिवेशन के दौरान डफरिन ने कांग्रेस की कटु आलोचना की थी। कांग्रेस की क्या थी, आलोचना की थी और कोई सरकारी वे किसी राजनीतिक संगठन के लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा, ये बात की गई थी। और कांग्रेस को ये कहकर मजाक उड़ाया गया है कि किसने, डफरिन ने, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की प्रवक्ता है। कि कांग्रेस है क्या, सूक्ष्मदर्शी है, अल्पसंख्यक की प्रवक्ता है। क्या इसमें प्रवक्ता है, ये बात डफरिन ने की है। यहीं से इसका क्या है, कांग्रेस है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध होने लगी थी। और अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बनारस अधिवेशन 1885 में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाहौर अधिवेशन है 1909 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। पहली महिला अध्यक्ष आती है 1917 में आती है एनी बेसेंट। और भारत में पहली जो बनती है सरोजिनी नायडू 1925 में बनती। कब बनती, 1925 में। 1916 में क्या होता है, 1916 में होता है लखनऊ में होता है। कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। लखनऊ में होता है तो जो कांग्रेस का 1907 में इसका विभाजन होता है गरमपति और नरमपति। और इनका एक मत करने के लिए 1916 में इसका एक मत किया जाता है। पहली महिला होती है वो एनी बेसेंट होती है, भारत की होती है और सरोजिनी नायडू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह ने की थी। 1896 में होता है और ये रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा की गई थी। और इसमें क्या होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गान गाया जाता है। वंदे मातरम गान गाया जाता है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम अंग्रेजी में था, आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया था। क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू में जो है वंदे मातरम का किया गया था वो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम का, और अंग्रेजी में अरविंद खान, कन्फ्यूजन है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में किया था। जो अंग्रेजी में कौन करते हैं, अरविंद घोष करते हैं। जो उर्दू में करते हैं आरिफ मोहम्मद खान करते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय और जनगण मन कब गाया था, 1911 में गाया गया था। कौन, 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रखा। तो जरा जो कहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात किस अधिवेशन में कही है, तो ये बात कही है 1916 में। लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, 1905 में बनारस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907 में, जहाँ गरमपति और नरमपति है ये दो विभाजन होता है कांग्रेस का। 1916 में इनको एकजुट किया जाता है। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है। सही सुमेलित नहीं है, क्या है, नहीं पूछा है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था क्या। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 90 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और 92 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, क्योंकि ये 1892 का अधिवेशन बम्बई में
ये गलत है। बाकी की सभी स्टेटमेंट हमारी सही है। 1887 मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ? मद्रास में। 88 इलाहाबाद में हुआ था। 1890 का कलकत्ता में हुआ था। 85 में योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ है। कहाँ हुआ अधिवेशन? बम्बई में हुआ है। 1886 का अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में होता है। कहाँ? कलकत्ता में होता है। कौन? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 87 का मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 88 में इलाहाबाद जॉर्ज यूल पहले जो यूरोपीय है। 89 जो है 1889 बम्बई 1889 में विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 1890 का हुआ था वो कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1891 में नागपुर में पी आनंद चालू के द्वारा। किसके द्वारा? पी आनंद चालू के द्वारा। 1892 में होता है इलाहाबाद में योमेश चंद्र बनर्जी। 93 में होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 94 में होता है मद्रास अल्फ्रेड वेब के द्वारा। तो योमेश चंद्र बनर्जी है, इसके पहले अध्यक्ष थे WG बनर्जी, परंतु दादा भाई नौरोजी है 93 में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हमें बताना है सूची 1 और सूची 2 को मिला के। M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी है, ये कौन से अधिवेशन से थे? सरोजिनी नायडू है, कौन से अधिवेशन थे? कानपुर से। किस अधिवेशन से? कानपुर से। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन से? हरिपुरा अधिवेशन से। तो C का 2, जिस भी ऑप्शन में C का 2 है यही हमारा ऑप्शन सही होने है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन में हमारा C का 2। डॉक्टर M.A. अंसारी 1927 मद्रास में। पुरुषोत्तम जो टंडन है राष्ट्रपिता नासिक में। सरोजिनी नायडू 1825 कानपुर में। सुभाष चंद्र बोस 1838 हरिपुरा में। सूची 1 और सूची 2 से मैचिंग। अबुल कलाम आज़ाद कौन से अधिवेशन से? सरोजिनी नायडू हमें पता है कानपुर 1925। वी का 3 एलिमिनेट V का 3, तो 50 हमारा काम रह गया। मोतीलाल नेहरू किस अधिवेशन से हैं? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कौन है? तो इसमें अगर बात करें A का 4, अबुल कलाम आज़ाद है, रामगढ़ अधिवेशन से है। किसका? रामगढ़ अधिवेशन। A का 4 हमारा ऑप्शन नंबर B में है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे हम। तो रामगढ़ अधिवेशन कब है? 1940 में। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। और सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता हुई है ये कब हुई है? 1925 में। मोतीलाल नेहरू है वो है अमृतसर 1919। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप दिया गया था? जन संगठित आंदोलन है वो कब हुआ था? ये हुआ है 1919। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिसकी पहुंच जनता में बहुत कम थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गांधीवादी चरण में खासकर 1919 में, उसके बाद कांग्रेस ने एक जन संगठित आंदोलन का रूप है वो लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। कौन पूछा जा रहा है? प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय ना होके जो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होता तो एनी बेसेंट होता। कौन? एनी बेसेंट। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भी क्या है? एनी बेसेंट है। भारत की महिला जो है वो कौन है? भारत की जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू 1925 में। और ये एनी बेसेंट कब बनती है? 1917 में बनती है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। कलकत्ता में 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 32वां अधिवेशन होता है 1917 में होता है, कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट के द्वारा पहली महिला अध्यक्ष बनती है। तो नोट करना है कौन सा अधिवेशन है? 32वां अधिवेशन है। एक आयरिश महिला थी। कौन थी? आयरिश। जब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू निर्वाचित हुई है, वह भारतीय है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में होती है और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया था? पहली बार बनाया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाता जो राष्ट्रीय कांग्रेस है भारतीय की पहली महिला तो वो होता श्रीमती एनी बेसेंट। इसमें स्पेशल भारतीय पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस है। अगर भारतीय आ जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। प्रथम महिला कांग्रेस बनी थी और अगर भारतीय होता तो 1925 में सरोजिनी नायडू। 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब होती है साथियों? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 कब? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। भारत में यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के गहन के रूप में जुड़ा हुआ था। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। एनी बेसेंट के द्वारा 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनती है। 1905 में बनती है। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन था। 32वें अधिवेशन में कौन है? सरोजिनी नायडू। 32 में कौन है? एनी बेसेंट। 40 में कौन से हैं? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं हुए हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं हुए। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना की गई थी। फिरोज मेहता भी होते हैं, दादा भाई भी है और बदरुद्दीन तैयब जी है। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। सुरेंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे। 26 जुलाई 1876 को इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कांग्रेस के पूर्व का सबसे अधिक शक्तिशाली संगठन माना जाता है तो इंडियन एसोसिएशन। 1883 में इंडियन एसोसिएशन है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। 85 में दूसरा सम्मेलन किया गया था, इसलिए वो है कांग्रेस में शामिल नहीं हो चुके थे। कांग्रेस में शामिल हुए प्रतिनिधि कितने? 72 थे। निम्न कौन सी कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में जो है अधिवेशन के टाइम है वो उपस्थित नहीं था? कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं था। दादा भाई जी थे, जस्टिन अर्नडे भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद बने थे। 1940 से 45 तक 6 वर्षों तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी 1886, 93, 1906 में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी कब रहे? 86 में हुआ है, 93 में हुआ है, 1906 में हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 29, 30, 36, 37, 51, 52, 53, 54 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। सबसे अधिक बार बनने का हो जवाहरलाल नेहरू और जो अधिक समय तक रहे थे वो अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल लिबरल है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा
जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हो की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड को स्वागत किया गया था। सुधारों का उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का नाम दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक सदस्यों में से भी एक थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प लिया था? कराची अधिवेशन 1931। बिल्कुल राइट, सही है। कराची अधिवेशन 1931 में होता है। इसी में ही जो है कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव को संकल्प पारित किया है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। इसमें कितने प्रस्ताव थे? 2 प्रस्ताव थे कांग्रेस के, एक था मौलिक अधिकार और एक था आर्थिक कार्यक्रम। और इसकी अध्यक्षता कराची में हुई थी, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष हुए, उनकी जो तिथि है उनके अनुसार क्रमबद्ध करना है। महात्मा गांधी कब हुए थे? बेलगांव में होता है। कब होता है? बेलगांव में एक अधिवेशन होता है, उसमें थे 1924 के आसपास। किसमें थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1931 में। कौन है? 1931 में। और श्रीमती सरोजिनी नायडू है 1925 में होता है। क्या था? 25 में होता है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये अगर हमको नहीं पता है कोई बात नहीं। तो अगर महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू। बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल क्या है, ये आएगा 1 और 4 के बाद 3। 1 4 के बाद 3। 1 है, 1 के बाद 4 आना था, 1 के बाद 4 आना था, तो एलिमिनेट और ऑप्शन सी। तो इसके बाद कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता आयरिश कांग्रेस में प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो यानी वो है भारतीय है वो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष आती है कांग्रेस की एनी बेसेंट। जवाहरलाल नेहरू है 29 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल कराची में बनते हैं मूल अधिकारों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिप्राय अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभिप्राय गुजरात में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन होता है। गांधी जी के द्वारा पटाभी सीतारामन को पराजित कर दिया जाता है। पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति में मतभेद होने के कारण 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। 1941 में भारत से पलायन कर रहे हैं, बर्लिन जर्मनी पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए और इन्हें आज़ाद हिंद फौज की कमान है सौंपी थी। अभिप्राय जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1838 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। कहाँ था? ये था गुजरात में। कहाँ? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन हुई थी? त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद है वो संभाली थी ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामन को पराजित किया गया था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1800 त्रिपुरा अधिवेशन 1939 को होता है। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 को। 1938 के हरिपुरा के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किस अध्यक्ष में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। मौलिक अधिकार यहाँ एक प्रस्ताव रखा था।
गांधी इरविन समझौता कब होता है? दिल्ली समझौता को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई थी। और ये गांधी इरविन समझौता 1931 में जो 29 मार्च 1931 में बैठक होती है, और लेकिन गांधी फिर इरविन के उस समझौते को स्वीकार किया, पुनर्विचार किया। कांग्रेस के इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन होता है 1931 का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता? सी विजयराघवाचार्य के द्वारा की गई थी। 1916 नहीं है। और गया अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन, तो गया अधिवेशन हो सकता है या नागपुर, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजयराघवाचार्य ने की थी। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था 1916 में, और अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1922 के गया अधिवेशन में। देशबंधु चित्तरंजन दास है, तो गया अधिवेशन में कौन है 1922 में? देशबंधु चित्तरंजन दास। और जो लखनऊ में है इसके जो 1916 में मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन होता है वो होता है अमृतसर अधिवेशन 1919 का। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी, और इसी दिन क्या असहयोग आंदोलन भी चल रहा है। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1916 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, पहली महिला विदेशी थी। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसके जो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी होता है। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज का पहली बार उल्लेख हो देखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने किया कि मैं संपन्न हुआ हूँ, वह बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कराची अधिवेशन 1931 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था? वो कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। एक अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ 1916 में भी होता है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में होता है। अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार साइमन कमीशन 1930 की रिपोर्ट पे था। किसकी रिपोर्ट पे? 1930 की रिपोर्ट पर 1935 का अध्ययन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1936 में होता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अस्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस किस जगह संविधान निर्माण समिति के गठन की मांग रख रही थी, जिसका चुनाव वयस्क के आधार पर हो, फिर स्वतंत्र भारत में भी संविधान बनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर पटाभी राजेंद्र प्रसाद है, 1919 में था, हमने देखा। तो इसमें यह है JB कृपलानी, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। 54वां अधिवेशन होता है 1946 में मेरठ में संपन्न हुआ, आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें समाजवादी पत्रिका लक्ष्य बनाया गया। समाजवादी पत्रिका लक्ष्य बनाया गया अवाड़ी अधिवेशन 1955 में होता है। अवाड़ी अधिवेशन 1955 में होता है। समाजवादी समाज के आदर्श को स्वीकार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। अवाड़ी प्रस्ताव में घोषित किया गया कि नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जो समाज को समाजवादी ढांचे के अनुरूप स्थापित किया जा सकता है और उत्पादन किया जा सकता है। तो कौन सा? 1955 का अवाड़ी अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं हुई थी? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता वो नहीं की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1936 का पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में। फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, अबुल कलाम। लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजपुर 1937। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा ने किस में भाग नहीं लिया था? बेलगांव में लिया था, लाहौर में, हरिपुरा में या त्रिपुरी में? किस में नहीं लिया था? ऑप्शन डी हमारा सही है, त्रिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन 1938, लाहौर अधिवेशन 1929, बेलगांव अधिवेशन 1924। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में और दूसरा है दिल्ली में 1918। पहला कहाँ था? लाहौर में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे A.O. अय्यूब ये नहीं रहे थे। महात्मा गांधी थे, अंबिका चरण भी था और सरदार पटेल भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और प्रथम महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। कौन है? बाल गंगाधर तिलक नहीं चुने गए। 1917 में हुआ था और JB कृपलानी भी है और अंबिका चरण भी है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए थे। उनके नाम पर जब सहमति बनी तब हुए मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में होती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। JB कृपलानी 1946 में मेरठ में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन थे। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसमें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम चेंज करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया था। क्या कर दिया? अखिल भारतीय किसान सभा नाम कर दिया था। अत्यधिक लाभ सिद्ध हुआ। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का अधिवेशन न होकर 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था। रामगढ़ की अध्यक्षता किसके? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। 1940 में की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री भी रहे थे। मक्का में इनका जन्म हुआ था। भाषाविद, शिक्षाविद और क्रांतिकारी थे। मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है अल हिलाल और प्रमुख रचना इंडिया विंस फ्रीडम भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस गिनीज के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए भी मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है। इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। ये घोषणा किसकी थी? यह घोषणा लॉर्ड कर्जन की थी। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति? कर्जन की नीति थी उसको अस्तित्व समाप्त करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टी का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता। किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता लोकमान्य तिलक ने। 1905 में लोकमान्य तिलक ने इंग्लैंड में लौटने के बाद कहा कि अंग्रेज प्रजातंत्र अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है, उनके पास हमारी समस्याओं के लिए कोई समय नहीं है। तिलक ने कांग्रेस के चापलूसों का सम्मेलन और अधिवेशन की छुट्टी का मनोरंजन बतलाया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। तिलक ने यह भी कहा कि यदि हम इस तरह वर्ष के एक बार मेंढक की भांति टर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण 85 से 1905 है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।